हेलो मेरे प्यारे भाइयों। मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग स्टेटस लगा रहे हैं, आज व्हाट्सएप पे लगा रहे, फेसबुक पे लगा रहे हैं कि प्राउड ऑफ हिंदूज, प्राउड ऑफ मुस्लिम गर्ल्स। ये बात जो हो रही है आप जानते हैं कहाँ की हो रही? कर्नाटक की हो रही। कर्नाटक में ऐसा हुआ कि वहाँ पर 6 बालिकाएं हिजाब पहन के गई, उनको स्कूल में अलाउड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया आप जानते हो कि स्कूल में ड्रेस अलाउ होती है, हिजाब नहीं अलाउ होता है। तो मतलब कि इसका सवाल ये बन गया कि यहाँ पे वो मतलब कि ये तो सही है कि वो पहन सकती है, हिजाब पहन सकती है, बट आप यहाँ पे एक स्कूल की मतलब कि ये तो अगर उन्हें मूल मूल अधिकार मिले हैं संविधान से तो वो हिजाब पहन सकती हैं। मैं मानता हूँ वो हिजाब पहन सकती हैं, उन्हें अधिकार है। हमको हमको अधिकार है, हम अपना अधिकार कर रहे हैं। मैं प्रशांत वर्मा हूँ, ये मत सोचा मैं हिंदू ये बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट के हिस्से से बात कर रहा हूँ, ना तो इस टाइम में हिंदू हूँ ना तो मुसलमान हूँ। ओके, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी सभी समान होते हैं हमारे स्कूल में, और हमें छोटे पर से आज तक सिखाया गया है कि विद्यार्थी समान होते हैं इस क्लास में। इसीलिए एक ड्रेस निश्चित की जाती है ताकि वहाँ पे कोई धर्म, जात या फिर कोई भी कास्ट या फिर अदरवाइज रिच या पुअर मामले का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हिजाब की बात आती है तो मैं बताऊं कि वहाँ पे उन्हें मना तो किया गया हिजाब के लिए, पर मैं अब आप सोचिए अगर उन्हें हिजाब अलाउ कर दिया जाता है, जैसे कि सभी स्टेटस लगा रहे हैं कि ये मेरा मूल अधिकार है, नारे लग रहे हैं, हिंदू धर्म नारे लगा रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग नारे लगा रहे हैं, विपक्ष विपक्ष दोनों इस पे काफ़ी जोर बांधे हुए हैं, काफ़ी तेज़ी से वायरली में है। तो मैं बहुत ही सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ही बताइए, आप एक पढ़े लिखे की हैसियत से सोचिए, आप अच्छे से सोचिए, आपसे कॉन्फिडेंस से सोचिए। देखिए वो सभी सही नहीं होते हैं। मान लो वो 6 बालिकाएं गईं, वहाँ पे हिजाब लगा कर गईं, मैं अब तो वो हिजाब तो पहनते थे, उन्हें स्कूल में अलाउ नहीं किया गया, ये भी आप जानते हैं। अगर सोचिए अगर अब ये बंदा वो बंदी गई वहाँ पे, गई हिजाब नहीं लगाई थी, उसके बाद में कोई क्या करता है कि कोई आदमी पंडित है, तो पंडित क्या होते हैं जानते हो? पंडित की क्या होती है? बड़े बड़े बाल होने चाहिए, हाथ में लोटा होने चाहिए, माला होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, पीले वस्त्र होने चाहिए, लाल वस्त्र होने चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए, इस प्रकार का उनको पहनावा होना चाहिए। सोचिए वो क्लास में पढ़ने जाएगा, क्या लगेगा? अच्छा आज मान लो वहां पर गया, अब उसके हनुमान चालीसा का टाइम हो गया तो वह के क्लास में हनुमान चालीसा करने लगेगा। अब सोचिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इस तरह से वेशभूषा बनाकर जाएगा वहां पर और वहां पर कल ही समुदाय के लोगों ने ये बताया कि वहां पर ऐसा है कि अभी आज हिजाब की मांग हो रही है, कल नमाज का टाइम होगा तो नमाज पढ़ेंगी। तो आप सोचिए अगर ऐसे कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, अच्छे सोचिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था अगर बनती तो करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है, बट वहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कहीं पे भी नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल है यार। स्कूल में कॉन्फ्रेंसन होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल आर्टिकल में देखिए, संविधानिक अनुसार में देखिए कि ऐसा कोई नहीं है। ऐसा मामला केरल में भी हो चुका है एक बार। तो केरल में यह केरल में जो डिसाइड निर्णय लिया गया था यह था कि परीक्षा में अगर बालिकाएं आती हैं या फिर बालिकाएं आती हैं परीक्षा में आती हैं तो आधे घंटे पहले आनी चाहिए और आधे घंटे पहले में उनकी चेकिंग होगी। ऐसा केरल में फैसला लिया गया था कोर्ट में। बट अब यहाँ पे फिर से ये मामला उखड़ा है, तो यहाँ पे फिर से बता दूं कि ये मतलब कि एक हिसाब से बैंड है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि आपको अगर आप यहाँ पर कॉलेज में हैं तो कॉलेज में आपको तो अपनी ड्रेस के अनुसार ही रहना पड़ेगा। आप कोई भी हो, आप हक मांग रहे हो, हक तो सभी का होता है, हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हमारे संविधान में। बट आप सोचिए अब हिंदू धर्म क्या करेगा? वो पीले वस्त्र पहनेगा, माला पहनेगा, चोटी लटकाएगा, ऐसे बन के जाएगा, तो सोचिए कैसे वहां पर पढ़ाई बन पाएगी। मैं तो पढ़ाई अगर आपको बनानी पड़ती है, पढ़ाई उसमें मैनेजमेंट करना पड़ता है, वहाँ पर हर मैनेजमेंट होते हैं। ड्रेस इसीलिए अलाउ की गई है ताकि वहाँ पर कुछ हो ना, बट ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पर हिजाब पर इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग स्टेटस लगाने में देख रहा हूँ कि प्राउड ऑफ ऑल मुस्लिम्स। ये नहीं, आप ये मत सोचिए इस टाइम मुस्लिम हिंदू छोड़ दीजिए, आप इस टाइम एक कॉलेज के स्तर से सोचिए, सिर्फ कॉलेज के स्तर से, स्टूडेंट के स्तर से सोचिए। आप उस स्तर से सोचेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बाकी अगर आप धार्मिक अनुसार से सोचते हैं तो आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ मेरा निवेदन है कि यार ऐसे मतलब पॉलिटिकल इशू फैलाओ, हम भारत के ही लोग हैं। हम स्कूल आप पढ़ना छोड़ दीजिए, अगर आपको हिजाब ही पहनना तो पढ़ने ही छोड़ दीजिए, और क्या बताएं। आप मतलब कि प्लीज़ पॉलिटिकल इशू ना बनाएं, इसको ना ज़्यादा ना फैलाएं। अपने भारत की बात है, वहाँ विदेशों में इसकी बेइज्जती हो रही है, जो इंटरनेशनल अखबारों में ये न्यूज़ नहीं कर रही है, विदेश में बेइज्जती होती है। क्योंकि हेडलाइन पढ़ी थी आज मैंने, एक हेडलाइन पढ़ा था कि भारतीय स्कूल में मुस्लिम बच्चों को हिजाब पहनने से मना। अब सोचिए मतलब कि कहाँ की बेइज्जती हुई? भारत की बेइज्जती हुई रही ना। तो ऐसा ना करिए भारत को बेइज्जती हो या सब हो, तो स्टेटस वगैरह इस टाइप से क्रिएट ना करिए कि लोग कि तुम्हारे जरिए किसी और के मन में सद्भावना हो और उसके बाद में
ये बहुत ही बड़ा मोर्चा बन जाए। ऐसा ना करिए कि स्कूल में जो चीज़ अलाउ होती है वो अलाउ हो। आप अब आपको मैं बता चुका हूँ, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो अपनी ब्राह्मण वेशभूषा में थोड़ी ना जाएगा कॉलेज पढ़ने। कॉलेज का एक नियम और रूल होता है, कॉलेज में वो रूल आपको प्रॉपरली अप्रूव्ड करने होंगे, उन्हें बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। आप कोई भी हो, किसी भी धर्म से अनुमान रखते हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर आप अपने मन की ही अब करने लगेंगे तो फिर कॉलेज और संविधान ये सब से क्या फ़ायदा रहेगा। आप भी पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं। तो प्लीज़ गाइस बात मानिए। ओके, जय श्री राम। ओके गाइस।